फैसल वावड़ा इमरान खान पर टूट पड़ा। इमरान खान पर बड़ा और संगीन इल्जाम आयद कर दिया। इमरान खान छुप छुप कर किससे मिलता रहा, खुफिया मुलाकातों में क्या मुआहिदे तय पाए, और इसके साथ साथ फैसल वावड़ा के मुताबिक इमरान खान की बनीगाला में एक अहम शख्सियत यानी कि ब्रिगेडियर जो ISI की मेजर फैसल के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक मुलाकात उन्होंने अरेंज करवाई थी। उस मुलाकात का क्या बना, इसकी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। और फैसल वावड़ा किसको प्यारे होने वाले हैं, किस जुमात में शामिल होने वाले हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ क्या वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे गंदी सियासत ने मुल्की मईशत का जो दिवालिया है वो करीब तर कर दिया है। ये इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर मुल्की मामलात जल्द से जल्द ठीक ना हुए तो मईशत डूब सकती है, मुल्क दिवालिया हो सकता है। और इमरान खान को एक मर्तबा फिर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो धमकियां देने वाले कौन हैं और इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले फैसल वावड़ा इमरान खान पर टूट पड़ा, यानी कि फैसल वावड़ा इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पे दर पे हमले कर रहे हैं। वो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ कोई वादा माफ गवाह नहीं बन रहा, मगर इसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली अपोजिशन को फायदा पहुंचाने की मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर जब आज वो नेब की कोर्ट में हाजिर हुए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जितने लोग हैं इतने तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड है। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फैसल वावड़ा साहब आखिर अपने आप को समझते क्या है। कभी कहते हैं मैं भी उनको मार दूंगा जो मुझे मारेगा, यानी मैंने पहले उनके लिए बंदोबस्त कर रखा है। फिर कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है। अल्लाह ने भाई आपसे बड़े बड़े इस दुनिया में हैं जिनको बहुत ज्यादा नवाजा हुआ है। ये कोई जताने की चीजें नहीं है कि आप मीडिया पर सामने आकर बताई जाए कि मेरे पास तो ये है, मैं फलां पैसा रखने वाला इंसान हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। आपकी हैसियत टोटल इतनी थी, जब आप पर कड़ा वक्त या आपके लीडर पर कड़ा वक्त आया तो आपने मैदान छोड़कर मुखालिफ समत में आप खड़े हुए। आपके बयानिए का साथ कोई नहीं दे रहा, आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा, आपकी गुफ्तगू से लोगों को गिन तक आती हैं। आपके अपने पार्टी के लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ना दोबारा अहल करने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी इमरान खान का वो जर देखिए जो वो कहते नजर आते हैं कि मैं बहुत जल्द एतमाद करता हूं। यही वजह है कि फैसल वावड़ा पर भी उन्होंने एतमाद किया, मगर फैसल वावड़ा की माजी रही है और उस माजी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फसली बटेरे हैं, ये अपने इशारों पर नहीं किसी और के इशारों पर नाचते हैं, किसी और के इशारों पर गुन गाते हैं और किसी और के इशारों पर ये अपनी सियासत करते हैं, अपने मुस्तकबिल का तयन करते हैं। ये उनके बगैर पर तक नहीं हिला सकते। ये चाहे जितने मर्जी मीडिया पर आकर डॉन बनने की कोशिश करें, मगर इनकी बौखलाहट की ये कैफियत है कि वो कहे बैठ जाए तो ये बैठेंगे, वो कहे खड़े हो जाए तो ये खड़े होंगे, वो कहे बोले तो ये बोलना शुरू करेंगे, और वो कहे खामोश हो जाए तो ये खामोश तक रहेंगे। ये बूट मीडिया पर आकर दिखाने, ये तमाम चीजें लोगों ने देखी हुई है। तो फैसल वावड़ा ने एक और इल्जाम इमरान खान पर लगाया, और वो इल्जाम ये लगाया कि इमरान खान ने एक मुलाकात जो मैंने उनसे करवानी थी मेजर फैसल से इमरान खान की, और वो बनीगाला में करवानी थी। ये उन्होंने रऊफ लासरा के प्रोग्राम में इंकशाफ किया और कहा कि ये कुछ अरसे कबल इनकी जो मुलाकात थी वो मैंने अरेंज करवानी थी, और इमरान खान को पता है कि मेरे इनके साथ अच्छे रवाबित है। इसी वजह से इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे मालूम है कि ये किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो तो इमरान खान ने खुलकर आके बता दिया कि फैसल वावड़ा किसके कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो तो इमरान खान ने पूरी गांव को बता दिया, और लग भी यही रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जो फैसल वावड़ा जिस चीज के लिए वो परेशान हो रहे हैं कि क्या मेरी अहली दोबारा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उस हवाले से आज नेब कोर्ट में जो प्रोटोकॉल मिला उन्हें वो भी शाज़ो नादिर देखने को मिलता है कि किसी अपोजिशन जमात के लीडर को इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाना, फिर गाड़ी का अंदर लेके जाना, तो बहुत सारे सवालात को वो जन्म देते हैं।
तीसरी तरफ मुल्क के लिए जो सबसे बड़ी और खतरनाक बात इस वक्त ये है, एक तरफ तो हम सियासत का प्रचार कर रहे हैं, हर कोई अपनी सियासी पोजीशन बनाने के लिए अपना बयानिया बयान कर रहा है, अवाम के सामने जा रहा है, मगर दूसरी तरफ मुल्क की मईशत पर किसी को कोई एहसास इस वक्त तक नहीं है। कल एक रिपोर्ट इस हवाले से बड़ी होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक यकीनन जो इस वक्त की अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, अगर ये ऐसी ही रही तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट भी कर सकता है। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है इस वक्त वो इंतहाई खराब है, महंगाई अपनी उरूज पर है, जो जीडीपी ग्रोथ और इसके साथ साथ जो ईयरली महंगाई की शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इस तमाम तर इंडिकेटर्स को देखते हुए हमें इस वक्त अगर फोकस करना है तो वो मुल्क की मईशत पर फोकस करना है, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ हर किसी ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। लेकिन इस सब का कसूरवार कौन है, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि अगर मुल्क सही ठीक चल रहा था, अगर मुल्क सही समत में चल रहा था, अगर पाकिस्तान और दुनिया में खासकर जो कोरोना जैसे आजमाइश पूरी दुनिया पर आई उसमें से पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उससे निकल आया और उसमें भी कोई अवाम को इतना सरवाइव ना करना पड़ा, तो आज जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है इसमें ये मुल्क को धकेला किसने, इसका सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है, और ये कसूरवार जो है क्या वो कभी कटहरे में खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम देखें रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो अनसर्टेनिटी आई, जो लोगों का एतमाद है, सिस्टम पर एतमाद है, इन लोगों पर एतमाद है, इदारों पर एतमाद है, इसको बड़ा ठेस पहुंचाया गया है। तो ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं। वो लोग अब सामने ना सिर्फ आने चाहिए बल्कि इस कौम को ये बताना जरूरी है कि किन लोगों ने इनमें इस पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। उन लोगों का एहतसाब जरूर होना चाहिए और उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर किस बुनियाद पर किन ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये तमाम तर ड्रामा जो है ये रचाया गया और इस ड्रामे पर पाकिस्तानी कौम को इस अजियत से अब गुजरना पड़ेगा। इमरान खान ने एक मरतबा फिर आज दोहराया कि मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं, फिर मुझे मारने का प्लानिंग किया जाएगा और मुझे मारा जाएगा। ये उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही और इस बात में बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मुझे बदकिस्मती से फिर मुझे ये खदशा है कि मुझे टारगेट किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और फिर मुझ पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मेरी जो अब तक की हालत है इसमें मजीद 4 हफ्ते लग सकते हैं, टांग पर ज्यादा जोर मैं नहीं दे सकता। तो यहां पर यह भी सवाल उभरता है कि इस लॉन्ग मार्च का वो क्या करेंगे और उसको कैसे टैकल करेंगे। तो खैर आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। अब तक की जो अहम तफसीलात थी वो उससे मैंने आपको आगाह किया कि मेजर फैसल और इमरान खान की जो मुलाकात थी वो मुलाकात हुई नहीं, मगर वो फैसल वावड़ा ने अरेंज करवाई थी, जो कि फैसल वावड़ा के मुताबिक थी गंदी सियासत ने मुल्क की मईशत को दिवालिया की करीब पहुंचा दिया और इमरान खान पर कातिलाना हमले की दोबारा तैयारी। ये अहम चीजें जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।